मित्रों नमस्कार। सन्यासी नुस्खा लेकर के मैं हाजिर हूँ। ये अंतिम पार्ट है, दवा बन गई है। और इस दवा की विषय में बता दूँ, पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये दवा थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा कि कैसे काम करती है। दूसरा बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या क्या है, और तीसरा इसे लेना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है, दवा कैसे बनी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके लिए आप पहला वाला वीडियो देख लें, सन्यासी नुस्खा स्वामी रत्नागिरी जी का, कि ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है और नामर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अजीम नुस्खा है, अजमुमीन नुस्खा है। दूसरा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं अपने शब्दों से इसको बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं नहीं कहता किसी को। लेकिन मैं जो बात बताता हूँ जेन्युइन बात बताता हूँ। ये वो सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं, देसी हैं और भारतीय संस्कृति की आत्मा में आज भी विद्यमान हैं। जिससे कि ये ऐसे समझिए, ये एक तंत्र आयुर्वेद का पार्ट है। मैं जिस शाखा से जुड़ित हूँ वो तंत्र आयुर्वेद का पार्ट है। उसमें तंत्र विद्या भी आती है और आयुर्वेद भी आता है। तंत्र विद्या क्या होती है, इसे शॉर्ट फॉर्म में समझे। तंत्र विद्या का मतलब होता है प्रकृति के विपरीत दिशा में जा कर के काम करना, यानी रिवर्स काम करना। जो चीज़ पीछे नहीं आ सकती है उसको फिर से पीछे लाने वाला काम करना। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा से बूढ़ा हो जाता है, ये नेचुरल पद्धति है। लेकिन बूढ़ा से फिर अगर वो जवानी की तरफ लौटने वाले कोई काम करे या ऐसा संभव हो तो वो तंत्र है। तो जो पीछे की तरफ आए वो तंत्र है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये तंत्र से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसमें मंत्र का भी संयोग है इसे बनाते समय, और उसके बाद मंत्र के साथ कुछ विशेष गुप्त प्रक्रिया की गई, जिससे कि ये दवा इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ये दवा जब जिस विधि से बनाई जाती थी, जिस समय बनाई गई थी, मैंने 2 कदम आगे बढ़ के उसे इस विधि से बनाया। तो ऐसे समझे, ये दवा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके होश उड़ा देगी। 2 खुराक में ये नामर्दी को ख़त्म करने की ताकत रखती है। जी मैं कहता हूँ, जिनको भी चैलेंज मंजूर है, अगर चाहें तो इस दवा को टेस्ट करके देख सकते हैं। ये दवा खाने के बाद यदि किसी ने 10 दिन का भी कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स कहने का मतलब होता है कि 7 दिन खा के 3 दिन गैप करके, कोई भी नामर्द बंदा, कितना भी बड़ा नामर्द हो, सिर्फ पैदाइशी नामर्द छोड़ करके, वो खा करके बताए कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये इतनी उग्र, इतनी अच्छी दवा है कि इसे खुराक से थोड़ा सा भी ज़्यादा लिया नहीं जा सकता है। ठीक है। 2 खुराक में मैंने कई लोगों को दिया तो उन्होंने कहा, सर कि मेरा 1.5 से 2 साल से तनाव नहीं आ रहा था सही से। किन्हीं किन्हीं का तो तनाव आ ही नहीं रहा था, लिंग सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था, धात की समस्या थी, शरीर में इतनी कमजोरी थी कि दिन भर लगता था उन्हें कि नींद आ रहा है, थकान इतनी कि अगर सुला दो तो सो जाएंगे, कोई काम करने का मन नहीं करता था, और शरीर ओज तेज निस्तेज हो चुका। तो उनको जब मैंने दिया तो 2 खुराक में उनकी लिंग में तनाव हटाना शुरू हो गया। ये सोचिए, ये इतनी अच्छी दवा है और परमानेंट सोल्यूशन करती है। इतनी जल्दी ठीक करने वाली दवा अभी तक मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी। ये इतनी अद्भुत दवा है कि ये मेरी सबसे फेवरेट दवा है। इसे जो खाएगा, इसे खाने वाला भी कहीं ना कहीं भाग्यवान ही है जो इसे खाएगा। तो ये परमात्मा की कृपा से ये दवा बनी है। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसे मैं बताऊं कि इसको लेना कैसे है। तो इसकी खुराक, अगर घर में नॉर्मल साइज़ का चम्मच हो तो उसमें से ये बस लगभग रत्ती भर खुराक लिया जाता है। इतना, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। रत्ती भर बोलते हैं। ये इतना सा खुराक करीब करीब 200 से 250 mg तक ले सकते हैं। और कैसे इसको लेना है, जिन्हें मैं भेजता हूँ तो उन्हें मैं कैप्सूल के साथ भेजता हूँ, कैप्सूल में भर के। और जिन्हें कैप्सूल से दिक्कत होती है उन्हें मैं ऐसे पुड़िया बना के भेजता हूँ। तो ऐसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, इतनी सी दवा लेकर के, इतनी सी। और इसमें क्या करें, आप घी मिला लें। जैसे घी 1 चम्मच ले लिया आपने, उसे कटोरी में डाल दिया और उसमें इतनी सी दवा आपने, मैं थोड़ा ज़्यादा उठा लिया, इतनी सी दवा, इतनी सी दवा आपने डालना है और डाल करके उसको चाट जाना है। और ऊपर से दूध पी लेना है, घी डाला हुआ। ये दवा आप जब खाएंगे तो पहले
खुराक में ही आपको बताएगी कि ये क्या है। और दवाइयों की तरह ये नहीं है कि खाने के बाद आपकी लिंग में ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगी, जिससे लिंग बढ़ जाएगा, तनाव में आने लगे, बिना मतलब के भी अपने मन में कुछ उल्टा ख्याल सोचा भी नहीं और लिंग तनावट में रहेगा। ये सब ऐसा नहीं होता है। ये दवाई कैसे काम करती है इसको समझे, और ये बाकी दवाइयों से अलग कैसे ये समझे। तो पहले मैं बात करता हूँ बाकी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। बाकी दवाइयाँ जो होती हैं, जिन्हें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग उसमें वियाग्रा की गोली वगैरह मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वो आपके लिंग की तरफ करता है, और आपके न चाहने के बावजूद भी वो लिंग अपने तनावट में थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है। दूसरी बात कि आपको ये दवा जब आप खाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और ये आपको ठीक करना शुरू कर देगी। सबसे पहले आप खाएंगे तो आपके शरीर में वो ताकत बनाएगी, आपके शरीर में वो ताकत बनाएगी, भीतर से ठीक करेगी। उसके बाद 2-4 दिन के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका लिंग रिपेयर होने लगेगा। ठीक है। तो इसको ऐसे लेना है, और 2-4 खुराक के बाद ही आपको 2-4 खुराक के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 2 खुराक खाने के बाद ही आप बताएंगे कि आपके लिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जो बड़े से बड़े नामर्द हैं, जितने भी महानामर्द हैं, सिर्फ पैदाइशी नामर्द ना हो, वो बंदा अगर इसका 1 महीने का पूरा कोर्स कर लेगा तो शायद हो सकता है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी उसको किसी भी हकीम वैद्य के चक्कर ना लगाने पड़े। लोग गलतियां करके और इतने बुरी तरह से ज़िंदगी से उलझ जाते हैं समस्याओं में कि उन्हें लगता है कि अब रास्ता ही नहीं बचा। वो सब कुछ करके थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं दिखता है। ये दवाइयाँ ऐसी दवाई है कि भगवान की कृपा से बनकर तैयार हुई है, और मैं जिस ब्रांच से रिलेटेड हूँ उसे तंत्र आयुर्वेद के नाम से आप जान सकते हैं। वो सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं है, वो तंत्र विद्या से भी जुड़ी हुई है। तो ये विद्या को, इसको बनाने में तंत्र विद्या का भी हाथ है, और जहाँ तंत्र जुड़ जाए तो वहाँ समझे कि काम असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि तंत्र का काम ही यही है कि असंभव को संभव करना, प्रकृति के विपरीत जा करके असंभव को संभव कर देना। तो ये दवा बहुत ही अच्छी है, इसे खाएं और इसका लाभ उठाएं। बस ध्यान ये रखें कि दवाइयाँ जब आप लोग खाते हैं तो थोड़ा सा माइंड में रखें कि आप लोग कोई दवाई खा रहे हैं। ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं है, कोई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोई कैप्सूल नहीं है कि आपने ले लिया और फिर दिन भर जो मन कर रहे हैं वो आपने किया, जो मन किया आपने खाया, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं। तो ये दवाइयाँ जब भी आप खाएं, कोर्स करें। पहली बात तो ये पूरा कोर्स करें। दूसरी बात तो ये है कि जो परहेज बताया जाए उसे करें। दिन भर ध्यान रखें आप कि आपको क्या बताया गया है, उस बात का ध्यान रखना है कि जो मना किया गया उसको नहीं करना। जरूरत पड़े कहीं लिख के रख लें आप। ठीक है। लोग ये भूल जाते हैं, वो दवाइयाँ खा लेते हैं और फिर खाने के बाद फिर शाम को पता चला ठंडा पी लिए और कचौड़ी खा लिए, कहीं पता चला सलाद में कुछ नींबू डाल लिए, या मौसमी का जूस पी लिए क्योंकि खून बनाता है, और आंवला का खा लिए आंवला क्योंकि ताकि वो बहुत अच्छा है आँखों के लिए या विटामिन सी से भरपूर है। तो ये सब काम ना करें, जो मैं बताया हूँ उतना करें और ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है। पहली बात ये है, इस दवा के परहेज ध्यान से सुने। ये दवा का परहेज ये है कि इस दवा का सेवन जब भी आप करें तो अपने पेट को सबसे पहले तो साफ करें आप। अगर संख प्रक्षालन क्रिया किसी को अगर नहीं साफ अगर पेट हो पाती है तो संख प्रक्षालन क्रिया करके पेट साफ कर सकते हैं। नॉर्मली चाहे तो इसबगोल का भूसी रात को लें, ठीक है, और या सुबह भी आप ले सकते हैं पानी के साथ। रात में मिश्री डाल करके 1 गिलास पानी में और 2-4 चम्मच इसबगोल के डाल करके और उसे छोड़ दें, फिर सुबह खाली पेट पी लें उसको। लेकिन इसको दवा को लेने से पहले पेट साफ होना जरूरी है। दूसरी बात, जब इस दवा को ले रहे हैं तो कोई भी खट्टा नहीं चलेगा, चाहे आंवला हो, मौसमी हो, नींबू हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, खट्टा नहीं चलेगा। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इसमें खट्टा नहीं चलती है। दूसरी बात, कोई भी तला भुना नहीं चलेगा, मीट मांस बिल्कुल नहीं चलेगा, नॉनवेज नहीं चलेगा। ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। अंडा, मांस, मछली, चिकन, मटन कुछ नहीं चलेगा। तीसरी बात कि जो बाहरी चीज़ें हैं उनसे पूरा परहेज रखें आप, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर से लेकर के कचौड़ी, सिंघाड़ा,
से लेकर गोलगप्पा से लेकर के थम्स अप ठंडा से लेकर के सब कुछ, अभी गर्मियों का सीज़न है तो लोग अक्सर थम्स अप वगैरह पीते हैं, इन सब से परहेज़ रखें। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ का पालन करते हैं तो ये मैं बोलता हूँ 1 महीने, आप 15 दिन में ही ठीक हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों का परहेज़ का पालन करते हैं। और अगर परहेज़ का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी दवाइयाँ परहेज़ का पालन नहीं करने पर पूरा असर नहीं दिखा पाती है। ठीक है, तो मैं ये आपसे यही उम्मीद करूँगा कि मैं जो परहेज़ बता रहा हूँ वो करें। और इस सबसे महत्वपूर्ण परहेज जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, ध्यान से सुने, सबसे महत्वपूर्ण परहेज जो इस दवा के साथ है, विशेषकर जो और किसी दवा के साथ नहीं है, बस इसी दवा के साथ है, वो ये है कि जब भी इस दवा को ले रहे हैं तो लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ करके वो बाथरूम जाते हैं, मान लेटरिन जाने के बाद या पहले आकर के पानी पीते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह उठें, पानी पिए और फिर जा करके लेटरिन जाते हैं, अच्छी आदत है। लेकिन इस दवा को जब भी खाएं तो पानी जब भी पिएं तो हल्का गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, ये बात ध्यान रखें। यानी ये दवा जब भी आप ले रहे हो तो पेट में आपका खाली पेट ठंडा कोई भी चीज़ नहीं जाना चाहिए। न तो ठंडा पानी पिएं, न तो जूस पिएं ठंडा, कुछ भी ठंडा ना पिएं। और मैं इसलिए इस बात को जोर देकर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को ये दवाइयाँ दी वो सब लोग सुबह सुबह उठ करके पानी पीने के आदी थे। सभी सुबह उठकर पानी पीते थे बासी मुँह और फिर जाकर बाथरूम जाते थे। लेकिन उन्होंने जब दवाइयाँ खाई तो भूल गए, क्योंकि ये हमारा माइंड का कंसेप्ट होता है कि जिस काम को हम बार बार करते हैं तो हमारा अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो वो उस टाइम पर उसी चीज़ को खुद करने के लिए तैयार रहता है। तो उनको इनकी आदत है तो वो सुबह सुबह फिर पानी पी लिया। बाद में जब ध्यान आया शाम को तो बोले कि अनुभव भाई ऐसा 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 हो गया। तो इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि खाली पेट पानी पिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना पिए, अच्छी बात है, लेकिन हल्का सा गर्म पिए, ठंडा ना पिए बिल्कुल। ये बस इसका परहेज, ये 3 परहेज ध्यान रखें। बाहर की चीज़ों से पूरा परहेज, मसालेदार भोजन नॉनवेज से परहेज, खट्टा से परहेज, और साथ में ये एक चौथी परहेज, खाली पेट ठंडा पानी से या कोई भी ठंडा तासीर वाली चीज़ों से परहेज। ठीक है मित्रों, और जिनको भी मैं दवाइयाँ भेजूँगा उनसे मैं आग्रह करूँगा कि यदि कुछ फ़र्क आपको दिखता है और आपको यदि समस्या ना हो, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे आइडेंटिटी को रिवील ना की जाए, तो आप चिंता ना करें, आपकी आइडेंटिटी रिवील ना की जाएगी। तो आप चाहें तो आप वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट कर सकते हैं कि मुझे फ़ायदा हुआ है, इससे और भाइयों का भी हौसला बढ़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जिन जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है उन लोगों के आइडेंटिटी को थोड़ा गुप्त रखते हुए और उनकी अनुभवों को शेयर किया जाए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।